तो मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। और जो मैं आज विषय आपके पास सामने लेकर के आया हूँ वो ये ले आया हूँ कि क्या आप जानते हैं कि पुंजालाल जिन्ना कौन थे। शायद बहुत सारे लोगों ने सुना हो या बहुत सारे लोगों ने ना भी सुना होगा। मेरे ख्याल से ये नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे और बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी जो ये नाम नहीं जानते होंगे। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर पुंजालाल जिन्ना कौन थे। भारत की आज़ादी में जिन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर सिर्फ इसलिए करा दिया कि उनको एक लालच था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना के पिता पुंजालाल जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम था प्रेमजी भाई लोहाना। जैसा कि मैंने प्रमोद कुमार के द्वारा लिखी हुई पुस्तक गांधी एक सचित्र जीवनी में पढ़ा कि गांधी और जिन्ना के संबंधों के विषय में, उसमें मैंने पढ़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना पूर्व में हिंदू थे और वो बाद में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए थे। उसके बाद मैंने दूसरी पुस्तकों को खंगोला इसके लिए, उसमें इतनी ही बात लिखी थी कि वो हिंदू थे पहले। लेकिन जब मैंने उनको खंगोला, दूसरी किताबें या दूसरे तथ्य जहाँ पर कुछ भी अवेलेबल था, तो उसमें ये निकल के आया कि जिन्ना गुजराती और हिंदू नाम है। जिन्ना जो है, जिन्ना के बजाय बल्कि इसको झीना कहा जाता है, वहाँ पर इसको झीणा कहा जाता है, झीणा कहा जाता है। और वो बाद में धीरे धीरे का अपभ्रंश होकर के जिन्ना हो गया, और वो बाद में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना लिख लिया। तो कहानी शुरू करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के हिंदू परिवार की। और वो कैसे थे कि उनके पिता काठियावाड़ नामक क्षेत्र जो है, वहाँ पर एक पनेली नामक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। और वो बनिए थे, वो लोहान जाति के थे, जो कि लोहान जात लोगों का मुख्य कार्य होता है कारोबार करना। लेकिन इनके परिवार के लोग मछली का कारोबार करते थे और इनका घराना बहुत अमीर था। इन्होंने मछली के कारोबार में बहुत पैसा पैदा किया और लंदन तक इनका कारोबार फैला हुआ था। लोहान जाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। गुजराती खासतौर से शाकाहारी होते हैं, लेकिन बहुत से मांसाहारी भी होते हैं। लेकिन जो लोहान जात है, वो जाति के लोग ज़्यादातर शाकाहारी होते थे उस समय। तो समाज के लोगों ने इनके दादा जो थे उनसे कहा कि आप जो है मछली का कारोबार बंद कर दीजिए। लेकिन इन्होंने अपना मछली का कारोबार बंद नहीं किया। और ये भी है कि जो एक लंबे अरसे से कारोबार कर रहा है, जिसको उसमें फ़ायदा हो रहा है, उस धंधे को वो बंद कर दे और उसके स्थान पर कोई दूसरा शुरू कर दे, तो ये शायद उससे पॉसिबल भी नहीं होता था। लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया। उसके बाद समाज वालों ने इनको एक अल्टीमेटम दे दिया, एक नोटिस दे दिया कि अगर आपने ये अपना धंधा बंद नहीं किया तो हम लोग अपने लोहान समाज के बाहर आपको कर देंगे। इन्होंने चूंकि अपना धंधा बंद नहीं किया, तो लोहान समाज की जो पंचायत थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि इनके साथ लोहान जाति के लोग कोई भी संबंध नहीं रहेंगे, इनका परिवार बहिष्कृत रहेगा। इसके बाद जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो इनके दादा और इनके पिताजी ये लोग जा करके सिंध प्रदेश में रहने लगे। सिंध प्रदेश उस समय अविभाजित था, वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी और सिंधी परिवार जो भाषा सिंधी बोलते थे, जबकि ये लोग गुजराती भाषा बोलते थे, ये गुजराती बनिए थे। यह इलाका, जिस इलाके में ये जाकर के सिंध में रहे, वो मुसलमान बाहुल्य था। सिंध प्रांत के कराची ज़िले के वज़ीर मसान नामक स्थान पर इनकी माँ का नाम था मीठी बाई और झीना भाई पुंजा। इनके पिताजी का पूरा नाम था झीना भाई पुंजा, माँ का नाम था मीठी बाई
पूंजा के घर जिन्ना का जन्म हुआ था। जन्म के समय ये लोग हिंदू ही थे, इनकी मातृभाषा गुजराती थी। इन्होंने बाद में सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी सीखी। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने के कारण ये लोग ना मुस्लिमों के साथ मिल पा रहे थे और ये अपने समाज से तो बहिष्कृत हो ही चुके थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपने सभी बच्चों का नाम, इनके ये जो 7 भाई थे, 7 भाई बहन थे और उनमें ये सबसे बड़े थे। बाद में सबके नाम बदल करके इनके पिताजी ने सबका मुस्लिम नाम रख लिया और इनका नाम रखा गया मोहम्मद अली। झीना से ये जिन्ना बन गए। हालांकि इनके और 3 भाई थे, इनके पिताजी के 3 भाई थे, यानी कि इनके चाचा लोग या ताऊ लोग, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और लेकिन वो लोग रहते वहीं पर रहे, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। बाद में ये लंदन पढ़ने के लिए चले गए और अपनी पढ़ाई बम्बई में पूरी करने के बाद बम्बई में आके इन्होंने वकालत शुरू कर दी और इनकी वकालत बहुत अच्छी चलने लगी। लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन इस्लाम धर्म के उसूलों को ये आमतौर से नहीं मानते थे। कहा जाता था कि ये नियमित नमाजी नहीं थे। जिस तरह से वो लोग दिन में 5 या 7 बार नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, वो भी नहीं थे। और इनका रहन सहन पूरा जो था पश्चिमी स्टाइल का था। कोट पैंट टाई, जूते मोजे, सिर के ऊपर हैट, या फिर कभी कभार वो टोपी, शेरवानी और चूड़ीदार पैजामे में भी दिखाई देते थे। चूँकि महात्मा गांधी और इनकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था और उनसे इनकी मित्रता अधिक थी। अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के कारण और गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ने के कारण सन 1913 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस में जब दक्षिणी अफ्रीका से लौट करके हम गांधी जी भारत आ गए और उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया, उसमें सफल रहे, तो उनकी देशव्यापी चर्चा हो गई और वो बहुत लोकप्रिय हो गए और इनकी जो महत्ता थी घटने लगी कांग्रेस में, क्योंकि ये राजनीतिक थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी और ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। लेकिन इनके संबंध पंडित गांधी जी से बराबर बने रहे। अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के कारण गांधी जी की लोकप्रियता के सामने ये खुद को बौना सा महसूस करते थे। और गांधी जी ने भी अपनी जीवनी में लिखा है कि उन्होंने एक दफ़े कहा था जवाहरलाल और पटेल से कि तुम जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन इसको देश का पार्टीशन मत होने दो, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने सिरे से खारिज कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने के लालच में देश के 2 टुकड़े हो गए और करोड़ों लोगों का घर बर्बाद हो गया और उसमें लाखों लोग मारे गए। तो इस प्रकार से हम आपको बता दें कि जो जिन्ना थे, जो कायदे आज़म कहे जाते थे और जो कि पाकिस्तान को बनवाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी कोई मुसलमानों के साथ जो थी उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। वो हर तरह की सिगरेट पीते थे, सिगारेट पीते थे, मांसाहारी थे, बहुत तरह का मांस भी खाते थे और वो नमाजी भी नहीं थे। लेकिन सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लालच में उन्होंने देश का पार्टीशन करा दिया। उन्होंने वायसराय से एक बार कहा था कि गांधी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देश का पार्टीशन पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। लेकिन उनकी यह अवधारणा गलत साबित हुई और बाद में देश के टुकड़े हुए। और तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जो है शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अनिल दीक्षित को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।